प्रैक्टिकल नंबर 2 यानी कि आपका जो प्रैक्टिकल है 24, 25, 26 आपके जर्नल में वो है ऑर्गेनिक वाला, तो आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा जो कंपाउंड है, अभी जो कंपाउंड में देने जा रहा हूँ वो लिक्विड है। अगर लिक्विड कंपाउंड हुआ तो आपको कौन से एनालिसिस करने हैं ये आपको पहले मैं बता देता हूँ। इसका पहला स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, बहुत ही अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें आपको पैम्पलेट अवेलेबल है थ्रू आउट एग्जामिनेशन। प्रैक्टिकल नंबर 2 है, हमारा लिक्विड कंपाउंड दिया गया है ये वाला। ओके, तो आपको क्या करना है, पहले हीटिंग द लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन ए कॉपर फॉइल, दिस इज नोन एज वाइंस्टाइन टेस्ट। आपको ये पता होना चाहिए, कॉपर फॉइल पे आपको सब्सटेंस लेना है, उसको हीट करना है। तो इस तरीके से आपको दो ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे, सूटी फ्लेम, नॉन सूटी फ्लेम। अभी मैंने बताया अगर सूटी फ्लेम आती है कार्बन के फ्यूम्स के साथ तो उसको एरोमेटिक कंपाउंड वहां पे प्रेजेंट है। अगर नॉन सूटी फ्लेम आई तो एलिफेटिक कंपाउंड प्रेजेंट हो जाएंगे। अगर आपको ऑप्शन सूटी फ्लेम हो गया तो आपको क्या करना है, वहां पे आपको देखा है कलर ऑफ लिक्विड, अगर कलरलेस है तो कलरलेस में आएगा CHO ग्रुप प्रेजेंट। ओके, तो उसके आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेस्ट करने पड़ेंगे, वो C डबल ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं। उसके बाद में अगर रेडिश ब्राउन कलर का आपका जो सॉल्यूशन है, अगर आपका कंपाउंड दिया गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो आप इजीली कह सकते हो एनिलीन है। सही है। दूसरी बात कि एनिलीन की जो स्मेल होती है वो फिशी स्मेल है। आप जानते हो कि कलरलेस, एक्चुअली एनिलीन कलरलेस होता है प्योर फॉर्म में, लेकिन रेड कलर का पाया जाता है, यानी कि मिलता है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो वहां पे आपको एजोडाइटिस करने पड़ेंगे। उसके बाद में अगर आपकी नॉन सूटी फ्लेम आई, आपने ऑब्जर्व टेस्ट किया नॉन सूटी फ्लेम आई, तो आपके कंपाउंड है एलोफेटिक, यानी कि अल्कोहलिक OH, कीटोन COOH ग्रुप में भी प्रेजेंट। ओके, तो वहां पे आपको आगे टेस्ट करने पड़ेंगे। अगर ये ऑप्शन आया तो यहाँ पे लिखा ही है लिक्विड प्लस NaCO3। अगर NaCO3 में इफरवेंसिस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ गया तो COOH ग्रुप प्रेजेंट। लेकिन अगर नहीं आया तो आपको आगे देखना पड़ेगा, यानी कि OH और कीटोन ग्रुप को आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। उसमें करने के लिए आपको लिक्विड प्लस सोडियम नाइट्रोक्साइड प्लस NaOH वो टेस्ट करना है। अगर रेड कलर आ गया तो कीटोन प्रेजेंट, अगर नो रेड कलर हो गया तो OH ग्रुप इज प्रेजेंट। बस इतना ही करना है। और आपको मैं बता देता हूं यहाँ पे जो आपने पढ़ा है वो टेस्ट आपको रिपीट भी हो जाएंगे। अगर आप कहते हो कि CHO ग्रुप आ गया तो उसमें कौन से टेस्ट होते हैं आपको पता ही है, टॉलेंस टेस्ट, स्किप्स टेस्ट होते हैं, उसके बाद में फेलिंग टेस्ट है, वो सारे टेस्ट आप जानते ही हो। OH ग्रुप में आप जानते हो आयोडोफॉर्म टेस्ट है, वो भी आप जानते हो। COOH ग्रुप में आप अच्छी तरह जानते हो डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, उसके लिटमस टेस्ट है, और उसके बाद में एक इथेनॉल वाला टेस्ट भी है, मिथेनॉल प्लस कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4, तो इसमें फ्रूटी स्मेल आ जाती है। तो यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा। अब जो पैम्पलेट में दिया गया है उसी तरीके से हम इस प्रैक्टिकल को स्टार्ट करेंगे, लेकिन ऑर्गेनिक स्पॉटिंग जो टेस्ट है, ये वाला एनालिसिस है, ये 6 मार्क्स का, ओनली 6 मार्क्स। यहाँ पे आपको पहले फंक्शनल ग्रुप कौन सा है वो आइडेंटिफिकेशन करना है, और उसके बाद में वो सही है कि नहीं उसके कंफर्मेटिव टेस्ट हम करते थे, उसी तरीके से आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेड ग्रुप वो टेस्ट आपको करने हैं। तो यहाँ पे आपको 6 मार्क्स कंप्लीट मिल जाएंगे। तो इस तरह प्रैक्टिकल करोगे तो बहुत ही अच्छी तरह से आप 6 मार्क्स कंप्लीट कर पाओगे, यानी कि 6 मार्क्स ले पाओगे। तो यहाँ पे देख लीजिए आगे हम करेंगे ये टेस्ट जो है हीट द लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन ए कॉपर फॉइल। कॉपर फॉइल में हमें हीट करना है, यानी कि पहले इस तरीके से पहले कॉपर फॉइल को जो फ्लेम है वो न्यूट्रल हो जानी चाहिए, वहां पे कोई ऐसी दूसरी फ्लेम नहीं मिलनी चाहिए। अब
यहाँ पे देखिए, थोड़ी देर के बाद देखना पड़ेगा। यहाँ पे देख लीजिए, ये बाइस्टैंड टेस्ट है। यहाँ पे व्हाइट फ्यूम्स यानी कि कोई ब्लैक फ्यूम्स नहीं आ रही। ब्लैक होती तो बहुत सारे पार्टिकल्स, कार्बन के बहुत सारे पार्टिकल्स निकलते। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो आएगा यहाँ पे आएगा एरोमेटिक कंपाउंड या एलिफेटिक कंपाउंड। तो यहाँ पे नॉन सूटी फ्लेम निकल गया। तो आपने देखा नॉन सूटी फ्लेम का मतलब क्या होता है, व्हाइट फ्यूम्स के साथ। तो अल्कोहलिक OH, कीटोन और COOH ग्रुप प्रेजेंट हो गया। अब उसके बाद में आगे क्या करना है, वही टेस्ट फिर से, लिक्विड प्लस NaHCO3, यानी कि आपको जो लिक्विड है वो लेना है। एक्चुअली स्मेल भी आ रही है, अगर आपको पता चल जाए तो बहुत सारी स्मेल आएगी। तो यहाँ पे आपको दूसरा क्या डालना है, NaHCO3। यहाँ पे देखिए, पेपर से सारा कि पता नहीं चल रहा अभी। सही है, फिर से एक बार करते हैं टेस्ट। यहाँ पे देखिए, देख लीजिए बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, देख लीजिए। ओके, तो यहाँ पे भी हमने कौन सा ग्रुप निकाला, यहाँ पे COOH ग्रुप प्रेजेंट हुए, वही ग्रुप है, लेकिन कंपाउंड कौन सा है, लिक्विड है, सॉलिड नहीं। अब आपको याद रखना पड़ेगा, कंपाउंड हमारा है लिक्विड। तो यहाँ पे आपने निकाल दिया इन्फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस, COOH ग्रुप इज प्रेजेंट। मैंने अभी बताया पंजेंट स्मेल, वो भी पेम्पलेट में लिखा है। तो पंजेंट स्मेल आएगी तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। पंजेंट स्मेल एक पर्टिकुलर कंपाउंड की है, अगर आप जानते हो तो एसिटिक एसिड की। तो COOH ग्रुप में लिक्विड फॉर्म में हमें यहाँ पे हमारे कोर्स में एसिटिक एसिड ही है, तो वो उसके आइडेंटिफिकेशन हम टेस्ट करेंगे। तो वही टेस्ट आएंगे फिर से, जो सॉलिड के टेस्ट है वो हम लिक्विड टेस्ट में करेंगे और वो आगे हम देखेंगे। ओके, नाउ टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ COOH ग्रुप। हमने वो लिक्विड कंपाउंड में COOH ग्रुप को आइडेंटिफिकेशन किया था, अब उसको कंफर्म करेंगे अगर वो प्रेजेंट है कि नहीं। तो वही टेस्ट आपको फिर से करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे 2 टेस्ट ट्यूब ले ली है, 2 टेस्ट कर लें, इसलिए पहले से ले लेते हैं। अब इस टेस्ट ट्यूब में आपको क्या डालना है, NaCO3। ये NaCO3 का सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी तैयार कर लिया है। देख लीजिए इन्फ्लुएंसेस यहाँ पे देख लीजिए आ रहे हैं। स्टर्न करने से इन्फ्लुएंसेस ज्यादा होंगे। ओके, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो COOH ग्रुप है वो प्रेजेंट है। दूसरा टेस्ट है यहाँ पे, जो सॉल्यूशन हमने जो कंपाउंड ले हैं अननोन ले लिया, उसमें हमें डालना है, लिक्विड है उसमें हमें डालना है इथेनॉल। और उसमें हमें डालना है H2SO4 is this H2SO4। अब उसको हीट करना पड़ेगा।
बॉटम साइड को क्लीन कर दो ताकि वहाँ पे कोई दिक्कत ना आए। बॉटम साइड को पहले क्लीन करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको हिट करना है। स्मॉल स्मेल ऑब्जर्व करनी है, तो यहाँ स्वीट स्मेल ऑफ एस्टर आ रही है, यानी कि फ्रूटी स्मेल आ रही है, तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं यहाँ पे एस्टर फॉर्मेशन हो गया। ये प्रैक्टिकल आपने यहाँ पे परफॉर्म किया, लेकिन थियरी पार्ट में बता देता हूँ। हमारा जो कंपाउंड है लिक्विड पंजेंट स्मेल है, इसलिए एसिटिक एसिड है। इसमें हमने डाला इथेनॉल, मिथेनॉल डाल दिया CH3OH। ओके, अगर CH3OH डाला, यहाँ पे एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड में OH ग्रुप और मिथेनॉल है, उसमें CH3O ग्रुप जो मिथोक्साइड ग्रुप है वो अटैच हो जाएंगे और मिथाइल एसीटेट बना देंगे और वाटर को रिलीज कर देंगे। इस टेस्ट को हम क्या कहेंगे, किसके प्रेजेंस में कर रहे थे, याद है? कैटालिस्ट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में कर रहे थे। तो इस टेस्ट को हम क्या कहेंगे, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो ये आपका हो गया एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। वहां पे आपको कैसे पता चलेगा कि एस्टर प्रेजेंट है, तो हमने वो स्मेल से ऑब्जर्व किया, जो फ्रूटी स्मेल थी उसके हिसाब से हमें पता चला कि जो हमारा जो रिएक्शन हुआ वो मिथेनॉल और एसिटिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, मिथाइल एसीटेट और पानी को रिलीज कर रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो ये भी आपका चैप्टर नंबर 12 में एक टॉपिक भी है, उसका मैकेनिज्म भी आप पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे हमने प्रैक्टिकल में भी ये प्रूफ कर दिया कि इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो इस तरीके से हमने निकाल दिया, पंजेंट स्मेल है ही, और हमने बाइस्टैंड टेस्ट किया और पोर्सेलिन फिश में भी टेस्ट किया, उसमें व्हाइट फ्यूम्स आ रही थी, यानी कि जो हमारा कंपाउंड है वो क्या है, लिक्विड स्टेट में है, और वो क्या है, एसिटिक एसिड ही है। तो इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप हमारा हो गया COOH ग्रुप, और जो नेम ऑफ द कंपाउंड है वो एसिटिक एसिड, IUPAC नेम है इथेनोइक एसिड, और उसकी फॉर्मूला है CH3COOH। आप बहुत ही अच्छी तरह जानते हो, इसको विनेगर भी कहते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये दूसरा प्रैक्टिकल भी यहाँ पे फिनिश हो गया। यहाँ पे याद रखिए, आपके प्रैक्टिकल बुक में 24, 25, 26, 27, 28 और 29 5 प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं, वो ऑर्गेनिक के हैं। तो आपको वो प्रैक्टिकल को ऑब्जर्व करना है, सही है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये शॉर्ट फॉर्म है, उसके आगे आपके जो पैम्फलेट में लिखा है सैचुरेशन अनसैचुरेशन टेस्ट, वो भी मैं बता देता हूँ। तो वहां पे आपको क्या करना है, कोई भी अगर सॉलिड और लिक्विड कंपाउंड है, उस कंपाउंड में आपको Br2 वाटर या KMnO4 डालना है। अगर Br2 वाटर का कलर डिकलराइज हो गया, रेड कलर है उसको डिकलराइज कर दिया, अगर KMnO4 का कलर डिकलराइज कर दिया, तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे आपका कंपाउंड कौन सा है, अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड है। कलर चेंज हो गया तो अनसैचुरेटेड है, अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो आपका कंपाउंड कौन सा है, सैचुरेटेड। तो इस तरीके से आपको वहां पे लिखना है, और दूसरे जो भी टेस्ट है वो इस तरीके से फॉलो करके आपको लिखने हैं। लेकिन शॉर्ट फॉर्म जो टेबुलर फॉर्म है उसमें आपको क्या सीखने को मिलेगा, यहाँ पे आप फंक्शनल ग्रुप बहुत ही अच्छी तरीके से निकाल पाओगे कि कौन से फंक्शनल ग्रुप हमारे कंपाउंड में प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हमारा जो प्रैक्टिकल नंबर 2 है ऑर्गेनिक एनालिसिस, वो भी यहाँ पे फिनिश हो रहा है। थैंक यू।